अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी सखर सिंध पाकिस्तान से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाइड्रो यूरिटर। हाइड्रो यूरिटर एक इस्तिलाह है बीमारी की जिसमें यूरिटर यानी कि वो नाली जो गुर्दे को मसाने से मिलाती है गैर मामूली तौर पर फैल जाती है, या यूँ समझ लें उस नाली में सूजन आ जाती है। ये अमूमन उस वक्त होता है जब यूरिटर में पेशाब का बहाव, पेशाब का अखराज किसी रुकावट की वजह से मुतासिर हो। हाइड्रो यूरिटर की जो अहम वजूहात हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले तो यूरिटर में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिटर। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, ये गुर्दे की पथरी की वजह से भी हो सकता है या यूरिथ्रल स्टोन की वजह से भी हो सकती है। यूरिथ्रल ट्यूमर यानी कि यूरिथ्रा में जो है कोई ट्यूमर हो या कोई रसोली सिस्ट पैदा हो गई हो। तीसरी यूरिथ्रल या यूरिथ्रल का इन्फेक्शन, यानी कि जिसे हम यूटीआई कहते हैं, यूरिथ्रल ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिटर ट्रैक इन्फेक्शन। ये पथरी की वजह से भी हो सकती है और किसी पथरी निकलने के बाद अगर वहाँ पथरी कोई नोकदार पथरी हो या कांटेदार, जिसे आम ज़ुबान में हम अक्सर मरीज़ कहते हैं कि कांटेदार पथरी हमारे निकलती हैं, तो वो उस नाली को डैमेज करती भी जाती है, तो वहाँ इन्फेक्शन भी पैदा हो जाता है और बाज़ औक़ात वहाँ ट्यूमर या सिस्ट भी पैदा हो जाती है। पैदाइशी गुर्दों के अमराज या पेशाब की नाली के अमराज। ज़माना हमल में बच्चा दानी का दबाव या रहम यूट्रस का बल्की हो जाना या प्रोलैप्स हो जाना, उसकी वजह से भी हमें ये कैफियत। अलामात में गुर्दों के मुकाम पर और गुर्दों से नीचे से लेके और पेट के निचला हिस्सा और मसाने में मुसलसल दर्द का एहसास, मुसलसल दर्द का रहना, पेशाब का मुश्किल से खारिज होना या पेशाब का में रुकावट होना, पेशाब का रुक रुक कर आना, बार बार पेशाब आना। उसके अलावा थोड़ी बहुत कभी कभार मतली या कै, बुखार का मुस्तकिल रहना, बुखार कभी है कभी नहीं है, कभी कभी बुखार में सर्दी भी महसूस होना, ये वो सब कैफियत हैं जो इसकी अलामात हाइड्रो यूरिथर में हमें पाई जाती हैं। होम्योपैथिक में इस मर्ज़ का बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक इलाज बेसिकली मरीज़ की मुकम्मल केस टेकिंग के बाद की जाती हैं, सेलेक्ट की जाती हैं। मरीज़ की जिस्मानी अलामात, ज़हनी अलामात, उस तकलीफ़ से मुताल्लिक़ तमाम रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा होम्योपैथ दवा की सिलेक्शन करता है। कोशिश कीजिए, अपने मालिज से मशवरा कीजिए, सेल्फ़ मेडिकेशन से बचिए, क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन एक ख़तरनाक अमल है और गुर्दे हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं।
آج کل جو بہت زیادہ گردے کی بیماریاں، گردے کی فیلیور کی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں، وہ بیسیکلی سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے ہی سامنے آ رہی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اس مرض سے متعلق بہت ساری ادویات ہیں۔ میں چند اہم ادویات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان کی سلیکشن، ان کی طاقت، ان کی پاور کی سلیکشن ایک ہومیوپیتھ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے کیسے سلیکشن کرنی ہے۔ اس میں اہم ترین ادویات میں جو مزاجی ادویات کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، ان میں میڈورینم، تھوجا، دو اہم ادویات ہیں۔ تیسری لیکوپوڈیم بھی مزاجی ادویات میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بربرس ولگرس ہے، کینتھریس ہے، سارسا پیریلا ہے، ایپس میلیفیکا ہے، نکس وامیکا ہے، ہائیڈرینجیا ہے، کلیمیٹس ہے۔ یہ وہ اہم ادویات ہیں جو اس مرض میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں، اور چند ماہ کی ادویات سے مستقل کھانے سے اور پرہیز کے ساتھ کھانے سے مریض کا جو مرض ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔